तो आज मन में भाव आ रहा था कि ठाकुर जी कह रहे हैं कि तेने मेरो जन्मोत्सव तो कियो ना या बार। मैंने कि लाल जी इतनो बड़ो ब्याह कर दियो आपको। कल पूरे बरसाना में महाराज जो उत्सव हुआ है, हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं बात, मेरे को तो दिखाई नहीं ज्यादातर, मैं तो पीछे ही था। जब हम लोगों की बारात शुरू हुई है, बता रहे हैं आधा घंटे बाद तो आगे वाले तो पहुंच गए थे गौशाला। लो तो अब इतनी बड़ी बारात, ऊपर श्री जी के भवन तक आवाज जा रही थी बारात की और सब लोगों के नृत्य का। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब बैंड भी नहीं बज रहा, ढोल भी नहीं बज रहा, कोई साधन नहीं बज रहे, तो लोग तब भी नाच रहे थे, तब भी नाच रहे हैं, धूल में नाच रहे हैं, मिट्टी में नाच, कितने तो नाली में गिर गए। और भैया सुनो, कल जो लोग विनोद बाबा के आश्रम के आसपास थे, उन्होंने कल का मंजर देखा होगा जब लाल जी आए। ताली बजाई वाली बात ना है, मेरा हृदय निकल के बाहर आ गए हो एक बार को। तो मैंने कि आज है गई बारात, हम लाल जी को लिए। अच्छा, लाल जी हमेशा तो झांपी जी में आते हैं, लेकिन कल सिंहासन पर दुल्हा हैं, सबके सामने धूल मिट्टी खाते हुए चलेंगे। और जब ठाकुर जी ऐसी योजनाओं में जाते हैं ना, जब खुले में ही ठाकुर जी को जाना है, तो उसके लिए पहले से ही हाथ पांव जोड़ के चलते हैं। लाल जी लुढ़क मत जाइयो, कूद मत पड़ियो, कोई तेरीज के वापर कूद मत जाइयो। तो बड़े हाथ पांव जोड़ करके और पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। रास्ता में कोई आपको तीखी नजरन ते देखेगो तो हृदय पे मत ले लियो बात, कोई आप पे धूल उड़ावेगो, कोई आप पे कल एक मैया ने सिक्का फेंक के मारो, वो तो मैंने लाल जी के आगे धूप के कारण हाथ कर रखो तो यहीं पड़ो। मैंने कि अगर मेरा हाथ नहीं होता तो कल बेचारो दूल्हे की एक आंख तो ऐसे ऐसे कल बारात। तो जब प्रिया कुंज हमारे पूज्य विनोद बाबा महाराज के आश्रम पर जब पहुंचा मैं लाल जी को लेके, तो मुझे लगा कि हमारे सब व्यवस्था कर्मियों ने वहां पर घेरा बना रखा होगा, रस्सी लेकर के खड़े होंगे कि भाई बीच से लाल जी सीधे रथ में पहुंच जाए। अब हमारे साथ एक ब्रजवासी भैया, वो बोले यहाँ से ऊपर चढ़ना हो महाराज जी, यहीं से जानो। मैं ठीक है। अब हम जहां से आने वाले निश्चित थे, वहां पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन हम पहुंच गए कहीं और से। अब जैसे ही मैं लाल जी को लेके ऊपर पहुंचा, तो जैसे मानो शहद फैल जाए और चींटियों का आक्रमण हो उसके ऊपर, और या फिर ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना, अब पिक्चरों में देखें, मतलब जैसे खा ही जाएंगे क्या। कईयों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि महाराज जी यहां से निकल के कैसे आ गए, और वो भी लाल जी साथ में। टूट पड़ो आक्रमण। मैंने कि भैया दो उनकी सेना में और लाल जी अकेले हैं बस। लेकिन आसपास के लोग बेचारे, हमारे मधुसूदन अग्रवाल जी बंबई के कहाँ हैं, मुझे बैठे बेचारे नेक्से से तो हैं। अब ये कितना घेरा बना मैंने कि आप मुझे कहाँ तक बचाओगे और पास में जो लोग थे सब। लेकिन जो स्थिति थी भैया प्रिया कुंज पे जब लाल जी रथ में बैठ रहे थे, तब वो तो मैं भूल नहीं सकता जीवन भर। लोग बाग बोले महाराज जी या तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है या आपके गिरधर लाल जी की बारात निकली है कल ऐसा मंजर था महाराज पूरे बरसाने में। और एक बात बोल दूं, इस युग की बरसाने की पहली बारात है ये। अनेक बारातें आए हैं, लोग चुपचाप करके चले गए, पर इतने महाराज आनंद के साथ में हल्ला काटते हुए तो हमारे गिरधर लाल जी बरसानो आए हैं, श्री जी के नगर में पधारे तो इतनी बड़ी ब्याहुला को उत्सव भयो बारात भई, वाके बाद भी लाला यूं ही कह रहो कि मेरो जन्मोत्सव नहीं मनायो, क्योंकि छोटे लाला है ना। तो आज सुबह हमने लगभग 10 साढ़े 10 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में ही थोड़ा जन्मोत्सव का क्रम रखा। जितने वैष्णव पहुंच गए थे सब अच्छा, लेकिन तभी मन में भाव आयो, हमारे कुछ प्रेमी जन बोले महाराज जी सब जगह आप बात लाल जी की कर रहे हो, प्रिया जी की क्यों नहीं कर रहे हो। आप लाल जी के ब्याहुला को पद गा रहे हो, गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हो, लेकिन ये भी तो याद रखिए कि किसकी जगह पे बैठे हो आप। ये प्रिया जी की भूमि है, ये लाडली जी की भूमि है। उनको दिक्कत नहीं होगी कभी, लेकिन ललता विशाखा सबरी टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मुझे देख रही हैं। हमारी श्री जी के नगर में आए कि एक बधाई भी श्री जी की नहीं गाई।
तो फिर मन में आयो कि ब्याहुला है गयो, जन्मोत्सव भी है गयो, अब श्री जी की बधाई से आज कथा को प्रारंभ करें। प्रथम दिन श्री जी के प्राकट्य की बधाई तो गाई, लेकिन आज श्री जी के विवाह की बधाई गाएंगे। और ये बधाई भी हम गाएंगे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री बक्सर वाले मामा जी की धुन में, उन्हीं के भाव से। वे सियाजू की बधाई गाते हैं, वही सियाजू के ब्याह की बधाई हम प्रिया जी के भाव से गाएंगे। सब लोग आनंद निमग्न होकर के गइयों। आज पियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। जो लाल जी के रथ के पास चल रहे थे कल, उन लोगों ने 2-3 जगह एक बात देखी कि नहीं पता नहीं, ब्रजवासी माताएं हमारी बरसाने की छत पे खड़ी हैं, खिड़कियों पे खड़ी हैं, वहीं ते गारी दे रही हैं लाल जी को। क्या कह रही? मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। सुनाऊंगा, पूरी सुनाऊंगा बाद में। मेरे तो कान थोड़े तेज हैं, मुझको जल्दी सुनाई दे जाए कौन कहा बोल रहा है। खिड़की में से बिना दांत वाली बूढ़ी ब्रजवासिनी मैया लाला को यों यों कर रही है गयो भैया, अब तो हमारी छोरी जाएगी तेरे संग। और थालियां बजा रही हैं, वहीं से दीप जला करके लाल जी की आरती कर रही हैं। कल की जो बारात थी वो तो भैया देखने लायक थी। मैंने वास्तव में ये मुझे सौभाग्य मिल गया कि लाल जी की बारात के हम साक्षी बने, लाल जी की बारात के हम प्रतिनिधि बने। क्या आनंद, क्या उत्सव, क्या घमासान मचा था महाराज। लेकिन हमारे बरसाने के सब लोग गा रहे हैं, आज प्रियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। कहिए, आज प्रियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। ओ बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। ओ बाजन बाजे घन घोर, हे सखी घर घर मंगल। हे बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, अरे करताल बजा के गाओ। घर घर मंगल। हे आज प्रियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। ओ आज प्रियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। हे आज प्रियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। ओ आज प्रियाजू की ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। ओ बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। अरे ये मुख रूपी बाजा किसके लिए बचा के रखा, ये हाथ रूपी बाजा बजाइए। हे बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। आए बरितिया साजी विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। आए बरितिया साजे विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। कल बारात में कितने रथ चल रहे हैं, और रथ में रथ रखे तो संतों के लिए गए थे, पर कोई भी चढ़ गया उन रथों में। एक हाथी भी बुलवाया था, उसको बरसाने में आने नहीं दिया। बोले भैया कि हाथी अगर कहीं श्री जी के दर्शन के काजे बेचैन है गया, ऊपर पहुंच गया तो गौशाला में हाथी भी है तो
वहां पे भी कछु चढ़े हुए हैं। बाराती अलग अलग साज, और जो किसी साधन पे नहीं था अपने पैरों पे चल करके आया। और भैया मैं कान पकड़ के बोलूं, यहाँ कितने वैष्णव ऐसे हैं जो चल भी नहीं पाते लेकिन फिर भी आए, लाल जी के ब्याह में उपस्थित होने के लिए आए हैं। आए बरतिया साजी विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। आए बरतिया साजी विविध बहनिया है, आए बरतिया साजी विविध बहनिया रे, सखी घर घर मंगल। आए बरतिया साजे विविध बहनिया है, सखी घर घर। और उन बारातियों के बीच में प्रमुख कौन था? हे यदुकुल मणि सिर मोर, घग घर घर मंगल। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल। गिरधर लाल सिर मोर, सखी बधाई हो। श्री प्रियाजू के विवाह की बधाई हो। बधाई हो। श्री लालजू के विवाह की बधाई हो। बधाई। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। यदुकुल मणि सिर मोर, सखी घर घर मंगल। हाँ सुनी ना परत सखी अपना बचनिया है, सखी घर घर मंगल। इतना शोर हो रहा है कि अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। ऐसी बारात निकली है महाराज की कौन क्या बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सुनी ना परत सखी अपनी बचनिया है, सखी घर घर मंगल। सुनी ना परत सखी अपनी बचनिया है, सखी घर घर मंगल। सुनी ना परत सखी अपनी बचनिया है, सखी घर घर मंगल। सुनी ना परत सखी अपना बचनिया है, सखी घर। और कल जिन लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, जब बारात आई तो जेसीबी ऐसे ऊपर करके जो ऊपर से पुष्प वर्षा और आरती कर रहे थे, वो इस माताजी गौशाला के सारे ग्वारियाओं ने स्वागत किया है। सारे ग्वालाओं ने जो गैयाओं की सेवा करते हैं उन्होंने पूरी बारात का स्वागत किया है। हाँ सुनी ना परत सखी अपनी बचनिया है, सखी घर घर मंगल। सुनी ना परत सखी अपना बचनिया है, सखी घर घर मंगल। जुरे आग बनिया अथोर, सखी घर घर मंगल। सखी घर घर मंगल। जुरे आग बनिया थोर, सखी घर घर मंगल। सखी घर घर मंगल। बाजन लागे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन लागे घन घोर, सखी घर घर मंगल। लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया है, सखी घर घर मंगल। लखी बरसावे बहू सुरन सुमनिया है, सखी घर घर मंगल।
बरसावे बहू सुनन सुमनिया है सखी घर घर मंगल। लखी बरसावे बहू सुनन सुमनिया है सखी घर घर मंगल। और पुष्प वर्षा करके सब क्या कर रहे हैं? खूब पुष्प वर्षाए गए। पूरी महाराज बारात के मार्ग में अभी तक पुष्प बिछे हुए हैं जहां से गिरधरलाल जी की बारात आई। और हमारे प्रिया कुंज वाले पंडित बाबा महाराज तो अभी भी आए गए हैं। बाबा कल आपकी कृपा से वहीं से बारात लेकर के आए गए लाल जी की। आपके द्वार पे कल ठाकुर जी दुल्हा सहरा बनकर के वहीं प्रिया कुंज से गौशाला आए हैं। आहा, खूब पुष्प वर्षाए, लेकिन वाक्य बाद का भयो, भुजा उठाओ दोनों और सब जय जयकार करके कह रहे हैं जयती जय कर शोर सखी घर घर मंगल। जयती जय कर शोर जय हो सखी घर घर मंगल। जयती जय कर शोर सखी घर घर मंगल। जयती जय कर शोर सखी घर घर मंगल। गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गोपाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। अरे गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। ए, झूम झूम के नाचो रे, डोल डोल के नाचो रे। झूम झूम के नाचो रे, झूम झूम के नाचो रे। ए, झूम झूम के नाचो रे, डोल डोल के नाचो रे। झूम झूम के नाचो रे, जोर जोर से नाचो ओ रे। प्यारे गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। ए, बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजे बाजे घर घोर, सखी घर घर मंगल। ए, बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बधाई हो। घोर, सखी घर घर मंगल। बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। हे मोद उमंग गावे प्रेम मगनिया है सखी घर घर मंगल। मोद उमंग गावे प्रेम मगनिया है। सखी घर घर कल बारात में एक बालक था। जब तक लालजी उसके पास पहुंचे उसका गला बैठ चुका था, आंखों से अविरल अश्रुधार, और रास्ते में जो मिले उसको कहता है बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, कह कह करके गला बैठ गया है और नेत्रों से अविरल अश्रुधार निकल रही है। नाच रहा है, गा रहा है, बस एक ही लहरी है सबके आगे की, बधाई हो हमारे लालजी को ब्याह है, बधाई हो। लालजी कभी उसको मंच पे बुला के पटका भी नहीं पहनाए होंगे, कभी हमने भी उसको पर्सनली मिलकर के कुछ कहा नहीं होगा, लेकिन कल बारात में उसका रूप देखने लायक था। वो कितना भावुक। वास्तव में भैया जो लाल जी के बहुत समीप पहुंच जाते हैं वो लाल जी के पास के नहीं है, लाल जी उनके हैं जो इतने दूर रह करके भी लाल जी से इतना प्रेम करते हैं। कल हमारे ये वॉलेंटियर बालक, इनके किसी के कांटे लगे हैं, किसी का हाथ छिल गया, किसी के पैर में ठोकर है, लेकिन फिर भी नाच रहे हैं। रात में 1-1 बजे तक नाच रहे हैं। क्यों? गावे हाँ मोद उमगिया गावे प्रेम मगनिया है सखी घर घर मंगल। मोद उमगिया गावे प्रेम मगनिया है सखी घर घर मंगल। ओ मोद उमगिया गावे प्रेम मगनिया है सखी घर घर मंगल। मोद
गावे। प्रेम मगनिया है सखी और पैर में लगी है, हाथ में लगी है, थक गए, पसीना आ रहा है प्यास के कारण। अरे कितनों के तो धूल मट्टी, कल रात भर तो मुझे ही खांसी हुई, इतनी धूल चली गई भीतर। लेकिन इन सब पीड़ाओं की केवल एक दवा थी, प्यारे गिरधर लाल जी का मधुर स्वरूप। जैसे ही वो झांकी दिख रही थी, जैसे ही वो छवि नेत्रों के आगे आ रही थी, मानो सारी पीड़ाएं दूर हो रही थी। ठाकुर जी के रूप को देख करके जितने पीड़ा में थे सब क्या कर रहे हैं, छवि छाकी छाकी तृण तोर सखी घर घर मंगल। छवि छाकी छाकी तृण तोर सखी घर घर मंगल। छवि छाकी छाकी तृण तोर सखी घर घर मंगल। छवि छाकी छाकी तृण तोर सखी घर घर मंगल। आसपास एक तृण भी अगर कहीं मिल जाए ना, उठा लीजिए, और कुछ नहीं मिले तो एक धागा ही निकाल लीजिए कोई भी, और श्री लाल जी का स्मरण करके बीच से तोड़ दीजिए, ठाकुर जी को नजर नहीं लगे हमारी। छवि छाकी छाकी तृण तोड़ सखी घर घर मंगल। छवि छाकी छाकी तृण तोर है सखी घर घर मंगल। छवि छाकी छाकी तृण तोड़ सखी घर घर मंगल। छवि छाकी छाकी तृण तोर सखी घर घर मंगल। ओ आज पियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। ओ आज पियाजू के ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। ओ आज श्यामाजू के ब्याह की लगनिया है सखी घर घर मंगल। आज श्यामाजू की ब्याह की उठाओ दोनों भुजा और महाराज एक एक फिट होना चाहिए। बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजे घर घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजे घर घोर सखी घर घर मंगल। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गोपाला की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गिरधर लाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। गिरधरलाल की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। श्यामाजू की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। श्यामाजू की शादी है, झूम झूम के नाचो रे। भैया वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन गलती से अगर प्राण निकलने के बाद अगर यमराज ले जाएं, आप कहो महाराज हमने कोई अपराध तो किया नहीं, आप हमको क्यों लिया है, तो यमराज जी आपको आपकी गलतियां याद दिलाएंगे। आपने यहां पाप किया, आपने इसके साथ बुरा किया, इसके साथ छल किया, उसके साथ कपट किया, इसके लिए नरक में आना पड़ेगा। तो उनसे कहना बाकी सब ठीक है, हमें बस एक काम हमने किया था अपने जीवन काल में, उसका फल बता दीजिए बस। बोले क्या? हमने बरसाने में श्री प्रियालाल जी को ब्याह उपस्थित कियो। हमने बरसाने जाकर के प्यारे गिरधर लाल जी के ब्याहुला में नृत्य कियो। अरे विधाता, अरे यमराज, या को फल कहां मिलेगा पहले ये बताओ। दोनों भुजा उठा करके यमराज भी नाच के गाएंगे। हे बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजे घर घोर सखी घर घर मंगल। हे बाजन बाजे घन घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घर घोर सखी घर घर मंगल। ढोल नगाड़े घन घोर सखी घर घर मंगल। ढोल
के ब्याह की लगनियां हैं, सखी घर घर मंगल। आज प्रिया जू के ब्याह की लगनियां है, सखी घर घर मंगल। कल कईयन को चोट लगी, कईयन को बैठवे को नहीं मिलो, कई लोग गिर गए, कईयन के साथ कल जो ढोल बजा रहे थे, अरे सुनो जल्दी बैठ जाओ भैया, इसको देखो, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। कल जो बच्चे ढोल बजा रहे थे, नासिक से आए थे, उनमें कई बहनें भी थी, और इतने बड़े बड़े ढोल वो कमर पे बांध करके बजा रहे थे। एक समय हमें तो बाद में परिकर के सब बता रहे थे, रात में बोले महाराज जी कमर में घाव हो गए उनके, इतनी लग गई, क्योंकि इतनी बड़ी बारात, और वो भी बोले लोग इतना नाच रहे थे, इतना नाच रहे थे कि वो भी दम, अब भाई इंसान है कितना बजाएंगे। लेकिन उसके बाद भी जाते जाते प्रसन्न होकर के गए, बोले कि आज हमने इतने कार्यक्रम, हमारे गणपति निकलते हैं महाराष्ट्र में, उसमें भी हम ढोल बजाते हैं, पूरा पूरा दिन बजाते हैं, लेकिन जैसा आनंद हमको लाल जी के ब्याह में आया वैसा हमको कहीं नहीं आया। भैया रूठवे वारे, जरवे वारे, पजरवे वारे, उल्टो सीधो बोलवे वारे एक दो ही रहमे, लेकिन हमें ये लाखों की तादाद में प्रेम करने वाले दिखाई नहीं देते। अरे इतना स्नेह दे करके गए लोग। कल एकादशी थी, सुबह से अन्न नहीं खाया, कितने लोगों की तो निर्जला एकादशी थी कल, जो जल की एक बूंद तक नहीं पी रहे हैं, और केवल चलते जा रहे हैं, पूरे उत्सव का सुख ले रहे हैं। केवल किस लिए? क्या संबंध है उनका? हम जैसा कौन होगा? हम तो पागल आदमी, कितनों से तो मिलता भी नहीं, मैं मिलता नहीं, मतलब मिलने की इच्छा तो बहुत, पर मिल नहीं पाता मैं। अब अकेला हूं, 24 ही घंटे हैं दिन में, उसमें कथा भी करनी है, ठाकुर जी के सेवा का क्रम भी देखना है, ये भी देखना है, वो भी देखना, परिवार भी देखना। अब जितने लोग यहाँ पर सब व्यवस्थाओं में लगे हैं, सबको देखना है, फिर अपने निजी कार्य भी देखने हैं। पर इन सबके बीच में अब किस किस को मनावें, किस किस को रिझावें, किसको हाथ पांव जोड़ करके कहें। आज सुबह सुबह हमारे दाऊ जी के सब ब्रजवासी बंधु आए और आकर के गुस्सा करके बैठे। मैंने कि कहा भयो? बोले तुमने लाला को ब्याह कियो, दाऊ जी को न्यो तो क्यों नहीं दियो? मैंने कि भैया एक ही घर में दो भैया रहे, अगर छोटे भैया को ब्याह है तो बड़े को अलग तो न्यो तो देना पड़ेगा, बड़ो तो संग ही चलेगा। मैंने कि दाऊ जी तो सबसे आगे डंडा लेके ही चले। पर वास्तव में ये रूठना मनाना तो चलता रहता है, इसमें कोई नहीं। फिर हमने उनको वचन दिया, मैंने कि लाला के ब्याह की एक दावत करा देंगे दाऊ जी में आके, सब दाऊ जी के वैष्णव हमारे समाज के सब लोगों को पवाई देंगे और कहा करेंगे। पर भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, ये ब्याह नाम का जो शब्द है ना, इसमें रूठना पता नहीं कहां से छुपा हुआ है। सबके ब्याह में कोई ना कोई रूठता ही है। मोए पहले लगी मेरे ब्याह में ही रूठे हैं लोग, यहां तो ठाकुर जी को ब्याह नहीं छोड़ो लोगों ने। और नेक नेक सी बातन पर रूठ जाए, नेक नेक से सब रे फूफा बने डोले, मैं भूल जाएगा नेक में, हम तो यूं कह दई, हम तो ऐसे कह दई, हम तो यूं। अरे भाई 500 लोगों का ब्याह होता है, उसमें जब 2-4 लोग रूठ जाते हैं, एक 1.25 लाख आदमियों के ब्याह में कोई रूठ जाए तो अब उसको कैसे मनावे? लेकिन सबकी बस ठाकुर जी से प्रार्थना करी। हमारे यहाँ तो ब्रज में ऐसा कहें कि भैया बहुत सुंदर बनाए दें तो वहां मैंने एक डिटोना पढ़ना चाहिए, नेक नेक डिटोना लगा दोने चाहिए। तो ये तो रूठवे मनावे वारे तो भैया ये डिटोना है, ये नेक डिटोना सो लगाए दें ताकि लाल जी के ब्याहुला को कोई की नजर ना लगे। सब अच्छो ही अच्छो हेरो है ना बंधुओं। एक बात याद रखियो, चाहे जीवन में चाहे आपकी स्वयं की परिस्थिति में सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है, तो इसका मतलब है आप असली जीवन जी नहीं रहे हो, या ठाकुर जी की आप पर दृष्टि नहीं है। मैं हमेशा कथा में कहता हूं कि अगर कक्षा में बैठे हो तो आपके अध्यापक आपकी परीक्षा लेंगे, समझ रहे हैं बात को? अगर क्लासरूम में बैठे हो तो टीचर आपका बिना टेस्ट लिए छोड़ेगा नहीं। कभी भी किसी को भी उठा के पूछो, हाँ भाई खड़े हो जाओ, तुम क्या पढ़ते हो बताओ हमको।
लेकिन जो बालक स्कूल जाता है लेकिन क्लास बंक करता है, उसकी कभी परीक्षा नहीं होती। ये संसार स्कूल है, संसार विद्यालय है। मैं और हम सब यहां पर विद्यार्थी के रूप में आए हैं। जो व्यक्ति इस संसार रूपी विद्यालय में केवल जी रहा है, सब खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, समय से भोजन करता है, समय से सो लेता है, समय से उसका सब चल रहा है, दाना पानी भी बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उससे रूठने वाला नहीं, कोई उसकी निंदा करने वाला नहीं, कोई उसके बारे में अनर्गल बोलने वाला नहीं, कोई उसको कुछ कष्ट देने वाला नहीं। तो इसका मतलब है कि वो अध्यापक की दृष्टि में नहीं है। अगर कक्षा में होगा तो अध्यापक की दृष्टि पड़ेगी, और दृष्टि पड़ेगी तो परीक्षा होगी। और यदि अध्यापक की दृष्टि में नहीं हो, बाहर हो, कोई परीक्षा नहीं होगी। लेकिन कुछ परीक्षाओं से तो बच जाओगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा 0/0 शून्य होगा। और ये शून्य जिनको आता है ना, संसार रूपी विद्यालयों में शून्य आता है तो आपको दोबारा मौका दिया जाता है। पर ये जो अपने स्कूल वाले विद्यालय, वहां शून्य आ जाए तो दोबारा मौका मिलता है, आप फिर से एक बार पढ़ लो इसी क्लास में। लेकिन संसार रूपी विद्यालय में जब शून्य आता है ना, ठाकुर जी मौका नहीं देते। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर 84 लाख योनियां हैं, कभी छिपकली बनाते हैं, कभी चींटी बनाते हैं, कभी मक्खी बनाते हैं, कभी मच्छर बनाते हैं। बार बार हर मृत्यु के बाद हम ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, एक मौका और दीजिए, इस बार मैं खूब भजन करूंगा, खूब नाम करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं नहीं, अब नहीं, अब तो 84 लाख में एक बार घूम के आओ, तब जाकर के मानव देह मिलता है। इसलिए भैया अच्छा है कि ठाकुर जी परीक्षा ले लेते हैं, ठाकुर जी परीक्षण कर लेते हैं। इससे यही मानना चाहिए कि ठाकुर जी की दृष्टि है हमारे ऊपर। हमारे विवाह के प्रसंग में भी बहुत परीक्षाएं हुई, पर हमने अपने लाल जी की ही इच्छा मानी। उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। लोग कुछ कहें, कुछ बोलें, पर लाल जी प्रसन्न रहने चाहिए। उन्हीं की इच्छा से हमने किया अपने जीवन का जो भी निर्णय है। हम तो ब्याह के इच्छुक ही नहीं थे, माता पिता की इच्छा थी। तब लाल जी से आज्ञा ली कि आप आज्ञा करो। तब लाल जी ने एक ही आज्ञा दी, एक ही शर्त पे तेरो ब्याह कराऊंगा, मेरो करा। हमने की ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई माने चाहे नहीं माने, मैं श्वास भी लाल जी की इच्छा से ही लेता हूं। मेरे जीवन की एक भी गतिविधि अपनी इच्छा से नहीं है, और मुझे पूर्ण भरोसा है उन पर। हमें किसी और से जरूरत ही नहीं है। आप प्रेम दो तो अच्छा, आप ना दो तो अच्छा। हमारे लाल जी हमारे पास रहने चाहिए, बस उनके सुख के लिए। हमने वो उत्सव भी किया है लाल जी का, जहां पर मुश्किल से 500 लोग होते थे, और आज हम उस उत्सव के भी दृष्टि गोचर हो रहे हैं, जहां 1.5 लाख के लोग बारात में चल रहे हैं। बस लाल जी से एक ही प्रार्थना करी कि इसका अहम मत आने देना। इतना लोग स्नेह दे रहे हैं, इतना लोग प्रेम दे रहे हैं, इतना लोग, क्योंकि ये ठाकुर जी की ये भी परीक्षा है। इतना ऊपर चढ़ा के फिर ऐसे गिरते नीचे, अब देखूं कैसे संभलेगो। इसलिए ऊपर उठने का अभिमान ही मत लाओ अपने अंदर, तो गिरेंगे ही नहीं। वो अभिमान ले आओगे तो तुरंत गिरेंगे। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को भैया ठाकुर जी को अर्पित करो। तो रूठना मनाना तो लगा रहता है, सब लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ। और एक बात और कह दूं, सुनो, ध्यान से सुनो। आपने कुछ अच्छा किया और उस अच्छे पे कोई रूठा नहीं, या उसने किसी ने विरोध नहीं किया, तो आपने अच्छा खाक किया। हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कल पूरा परिकर आया उनका यहाँ पर। क्या करते हैं महाराज जी? केवल और केवल पूरी दुनिया को एक सद्मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। कुछ भी, हम तो फिर भी उधम मचाते हैं, हम तो नाचते भी हैं, उछलते भी हैं, कूदते भी हैं, बारात भी निकाल रहे हैं ठाकुर जी की। हम केवल प्रवचन तक सीमित नहीं है, सब कर रहे हैं। बीच में घूम के आते हैं, लोगों पे कूद जाते हैं, लोगों के संग नाचते हैं, सब कर रहे हैं। महाराज जी तो कुछ भी नहीं करते, केवल अपने भवन से निकलते हैं, अपने स्थान पर जाते हैं, वहां बैठ करके बढ़िया सुंदर प्रवचन करते हैं, खूब सुंदर वाणी से कुछ सद्मार्ग दिखाते हैं। लोग उनको नहीं छोड़ते, उनको भी पीछे पड़े रहते हैं, उनके बारे में भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं।
तो इसलिए हमें तो यही समझ में आया कि भाई आप कुछ कर रहे हो और उससे सब राजी हैं तो आपने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपने कुछ किया और उससे 4-5 लोग रूट करके बैठे हैं कोने में कि अरे हम ऐसे कैसे कर दियो, यूं कैसे हो, ये हो गया, ये कर दिया, ये कर दिया, तब समझो हाँ कुछ तो किया हमने, कुछ अच्छा ही किया। लेकिन भैया हमारो कछु नहीं है, ये सब लाल जी को ब्याह है, लाल जी को ब्याहुला है, पर हमको उस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। कल मैं भी देख रहा था, मुझे तो उन लोगों की ज्यादा स्मृति, मेरे नेत्रों से उन लोगों के दृश्य नहीं जा रहे जिनको कष्ट भी हो रहा है वहां पर, लेकिन वो फिर भी हंस रहे हैं। महाराज जी बीच में कई जगह तो अब ये तो रंगीली गली है, छोटी छोटी सकरी गली है किशोरी जी की, जाते जाते छोटी हमारे वृंदावन में, और वहां से बारात निकल रही है और सबको लाल जी को देखना है, और वहां इतनी ही जगह है कि केवल रथ ही निकल सकता है, और उसमें भी आगे से टमटम आ रही है, टिर्री आ रही है अगल बगल से। अब बेचारे वो लोग जाएं तो जाएं कहां, लेकिन फिर भी चाहे दब के भिज के बस जाएंगे ठाकुर जी के संग, देखते रहेंगे। इस तन को कोई और कष्ट दे इससे बढ़िया तो लाल जी को रथ ही कष्ट दे दे हमें, ऐसी लोगों की भावना है। और महाराज जी सबसे बड़ी बात, किसी आध्यात्मिक यात्रा में इतना जन समुदाय और उसमें भी सबसे ज्यादा युवा बालक, कल लाल जी की बारात में थे। कम से कम 80% कल बाराती जितने भी थे सब यंगस्टर्स थे, सब नए नए बच्चे। कोई अपने घर से झूठ बोल के आयो, कोई एक दिन की छुट्टी लेके आयो। जय हो, गालो एक बार और। हमारे लाल जी के बाबा जी आए हैं, दादाजी आए हैं। आज पियाजू के ब्याह की लगनिया है, सखी घर घर मंगल। आज पियाजू के ब्याह की लगनिया है, सखी घर घर मंगल। इन्हीं की तपस्या है भैया। तपस्या तो कुछ गुरुदेव ने करी है, आनंद व तपस्या को हम और आप सब ले रहे हैं। एक बार गुरुदेव भगवान को भी कहो बधाई हो, बधाई हो। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर ओ। बाजन बाजे घन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर, गिरधर लाल सिर मोर, सखी घर घर मंगल। आहा, तो क्या बता रहा था मैं, कहाँ था, कुछ आइडिया, कहाँ थे हम? बारात। हाँ ये तो मुझे भी पता है, बाराती बोल रहा था मैं पिछले 1 घंटे से। हैं? जब गुरुदेव भगवान आए तब क्या बोल रहे थे? हाँ युवा, युवा। तो कल पहली बार किसी, मुझे लगता है, मैं हो सकता है और भी हूं, पर मुझे जो बताया गया, क्योंकि भाई मैं तो लाल जी के संग था, दुल्हा के संग थे, हमको ज्यादा दिखा नहीं, पर जो अनुमान लगाया गया इतनी संख्या में बाराती और उसमें भी सबसे ज्यादा युवा कल लाल जी की बारात में थे। और सुनो, ऐसा है सके कि ठाकुर जी की जब द्वापर में बारात निकली होगी तो केवल यदुवंशी रहे होंगे, केवल ब्रजवासी रहे होंगे और देवी देवता रहे होंगे। एक सुंदर प्रसंग सुनाऊं, सब लोग ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की जब बारात निकली तो कौंडन्यपुर जब जा रहे थे द्वारिकाधीश, तो 33 कोटि देवता आए। 33 कोटि देवता आकर के सब ठाकुर जी से बोले जय जय, हम भी चलेंगे आपकी बारात में। ठाकुर जी बोले हाँ भैया सबरे चलो। तो इंद्र भी आए हैं, ब्रह्मा भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं।
सब ठाकुर जी के बारात में आए, तभी सज धज के आए हमारे गणेश जी महाराज, गणपति जी। गणपति जी जैसे ही आए तो बढ़िया वारो, जैसे कल सबने सूट बूट पहन रखे वैसे ही गणेश, भैया यहाँ सुगंधी मत करियो। अच्छा नहीं, वो बाको रास्ता है जावे जावे को, मंच से ही रास्ता है उनका, BBIP। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो गणेश जी आए। अब जैसे ही गणेश जी आए तो सब सज धज के आए। ब्याह में पता नहीं, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आती, ब्याह में बाराती क्यों सजते हैं? देखना तो सबको केवल दुल्हा को ही है, तो बाराती क्यों सज करके आते हैं? अब इसमें लोग भाव रखते हैं कि इसलिए सज के आते हैं कि भाई हमारे संबंधी की बारात है तो हम भी जचने चाहिए। बस जचो तो तब जब कोई तुमको देखे, कोई देख ही नहीं रहा तो फिर काहे को जच रहे हो? कोई देखता तो है नहीं। कल भी सब ठाकुर जी को ही देख रहे थे। और कल एक काम और हुआ था, प्रिया कुंज के सामने जैसे ही लाल जी रथ में बैठे, ओ महाराज घोड़ों ने जो उपद्रव मचाए, उपद्रव नहीं मचा रहे थे, वो नाच रहे थे। बड़भाग हमारे जो लाल जी हमारे रथ पे बैठे, 4 घोड़े थे, 2 आगे 2 पीछे। आगे वाले तो कब छूट छाट के भाज गए वहां से। 2-4 माताएं चपेटे में आई उनके। 2-4 भाई लोग भी आए। कुछ पुष्पांजलि वृष्टि भी हुई थी वहां पे। कुछ ही लोगों को उसका अनुभव हुआ था। तो गणेश जी जैसे सज धज के पधारे तो इंद्र आदि जितने भी देवता थे सब फेल हो गए। गणेश जी का इतना बड़ा शरीर, गणेश जी आगे आगे चलें तो इंद्र आदि देवता सब बोले अब भैया ये गणेश जी आगे आगे चल रहे हैं, हमको कोई देखे ही नहीं रहा है, हम दिखे ही नहीं रहे हैं जरा भी इधर उधर। वो तो इनके कान भी तो इतने बड़े बड़े हैं, एक शरीर भी इतना बड़ा है, पूरे फैल करके चल रहे हैं। पूरी बारात की शोभा गणेश जी ले गए। तो इंद्र आदि देवताओं ने सबने मीटिंग करके कही, बोले कैसे करके गणेश जी को वापस भेजो। ये बारात में अगर गए तो फिर कौंडन्यपुर में हमको कौन देखेगा? तो गणेश जी बुद्धि प्रदायक भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, लेकिन बड़े सीधे भी हैं। भोले बाबा के लाला हैं तो सीधे तो हैं ही। किसी ने, कुबेर जी ने जाकर के गणेश जी से कहा, गणेश जी बड़ी एक चिंता की बात है। बोले क्या चिंता की बात है? बोले पूरी द्वारिका जा रही है, एक भी व्यक्ति रुकने को तैयार नहीं है द्वारिका में। अरे भैया बारात में जाने से पीछे से कोई तो रहे घर पे, घर की रखवाली करने के लिए। पीछे से चोरी चकारी हो गई तो? गणेश जी बोले फिर? बोले कोई भी तैयार नहीं है रुकने के लिए। गणेश जी बोले आप ये बात हमसे आकर के कह रहे हो, इसका मतलब आपकी उम्मीद है कि हम रुक जाएं? बोले नहीं नहीं, हम तो बस ये बोल रहे कि आप विघ्न हरता हो, द्वारिका का ये विघ्न आप ही हरो कि यहां कौन रुके। तो गणेश जी बोले एक काम करो। बोले क्या? आप सब लोग जाओ, सब जाओ बारात में, मैं रुक जाता हूं द्वारिका में। लाओ सब चाबी आदि मुझको दे दो पूरी द्वारिका की, मैं संभालूंगा। गणेश जी को चाबियां दे दी। लौट करके गणेश जी महाराज द्वारिका में आ गए। द्वारिका में जैसे ही आए तो ठाकुर जी ने जब बारात की ओर देखा तो विशिष्ट लोगों को ज्यादा देखता है दुल्हा कि वो है कि नहीं, वो है कि नहीं। ठाकुर जी ने देखी गणेश जी कहाँ हैं। बोले सब देवताओं ने मिली भगत करके गणेश जी को वापस भेज दिया है। ठाकुर जी बोले अरे वो तो विघ्न हरता है। वैसे ही कौंडन्यपुर में बड़ा उपद्रव है। कौंडन्यपुर में रुक्मणी जी के माता पिता और कुछ लोगों के अलावा कोई राजी नहीं था ठाकुर जी के ब्याह के लिए। सब तिरछी तिरछी नजर से देख रहे थे ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी की तो फर्स्ट प्रायोरिटी में थे कि गणेश जी आगे चलें तो कौंडन्यपुर का जो विघ्न है वो हर लेंगे। लेकिन गणेश जी वापस लौट करके चले गए। तो ठाकुर जी ने किसी को भेजा और जाकर के कहा कि भैया अक्रूर जी तुम जाके गणेश जी से कहो ये सब देवताओं की मिली भगत है, उनको रुकना नहीं है, उनको चलना है। अक्रूर जी महाराज दौड़े दौड़े गए गणेश जी से जाकर के बोले आप यहाँ क्या कर रहे हैं द्वारिका में? मैं तो इसलिए रुका हूं, पूरी द्वारिका चली गई तो कोई तो हो पीछे से रखवाली करने के लिए, मैं रुक गया। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, साक्षात नारायण की नगरी द्वारिका, इसको कौन लूटेगा? और सुनो नारायण की उपमा अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो चोराग्रगण्यम, चोरों में सबसे बड़े अग्रगण्य श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका, यहां कोई चोर आएगा क्या? आप भी पता नहीं। अरे नहीं, मुझसे तो देवताओं ने आकर के कहा
तो सबने बताया, बोले कि इसलिए नहीं कहा कि तुम द्वारिका की रखवारी करो, आपकी अचकन, आपने जो वस्त्र पहने हैं और आपका शरीर इतना सुंदर लग रहा था कि देवता फीके लग रहे थे, इसलिए देवताओं ने मिली भगत करके आपको वापस भिजवाया। गणेश जी बोले अच्छा मेरे साथ ऐसा किया? बोले हाँ, और सब जा रहे हैं वहां मालपुआ उड़ाने के लिए। गणेश जी बोले रुक जाओ, अभी करता हूं इनका काम। मूषकों को आवाहन किया, पृथ्वी मंडल पर जितने मूषक हैं, जितने चूहे हैं, सब आ गए द्वारिका। आज्ञा करें गणपति जी, क्या आज्ञा है? बोले कि ठाकुर जी की बारात जा रही है, बारात से कम 10 किलोमीटर आगे जाके जिस मार्ग से बारात जानी है, भीतर नीचे घुस करके पूरे मार्ग को खोखला कर दो। चूहे बोले जो आज्ञा। आगे गए महाराज, मार्ग के भीतर प्रवेश करके नीचे से सारा मार्ग कुतुर दिया, ऊपर केवल एक परत दिखाई दे रही है रोड की। सबसे आगे इंद्र ही चल रहे थे हाथी पर बैठ करके। बोले अब अपने सब गुप्तचरों को, हाँ अब सब देख रहे हैं ना मुझको? बोले आप ही दिख रहे हो, या तो ठाकुर जी दिख रहे हैं आप दिख रहे हो। क्यों रे भैया, तेने इंद्र के नाम पे मैं काई को दिखा दियो? अभी मुझको टीवी में मैं खुद ही दिखाई दो, मैं कोई इंद्र थोड़ा ही हूं। भैया हमारा नाम इंद्रेश है। जब गिरिराज जी धारण किए ठाकुर जी ने तो इंद्र के स्वामी बन गए ठाकुर जी, इसलिए इंद्रेश। ठाकुर जी को नाम इंद्रेश है। तो कई लोग मेरे को इंद्र ही कहते हैं। बोले महाराज जी आप तो इंद्र हो, इंद्र वर्षा कर। अरे मैंने कि भैया इंद्रेश है, हम इंद्र नहीं है। तो इंद्र सबसे आगे चल रहा था, हाथी पे बैठा। अब हाथी पे जो कल बैठा था उसको दिखाओ, वही है इंद्र। हाथी पर बैठ करके वज्रादि लेके अपने गुप्तचरों से, हाँ भाई कैसा लग रहा हूं मैं? बोले आप ही दिख रहे हो या ठाकुर जी दुल्हा दिख रहे हैं? जैसे ही उस मार्ग पर पैर रखा हाथी ने, सोई इंद्र को, जो ऐरावत हाथी है, कलामंडी खा के नीचे गिर गयो। इंद्र अपने सिंहासन से गिर गयो और पीछे जितने भी चढ़ गए दिख गयो हाथी। ये हाथी के ऊपर पता है कौन चल रहे हैं? ये लाल जी के मामा जी चल रहे थे। इंद्र गिर गया सिंहासन से और उसके साथ में हजारों सारे बराती भी गिर गए नीचे। अब तो महाराज बारात रुक गई। बोले विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, विघ्न आ गया। सो ठाकुर जी बोले, दुल्हा राजा बोले आपने विघ्न हरता को तो वापस भेज दिया बारात से, विघ्न तो आना था। अरे भाई अब बारात में आगे अभी तो केवल गड्ढा आया है, आगे जाने कितने विघ्न आएंगे, इसलिए सबसे पहले जाओ हाथ पांव जोड़ के गणेश जी को लेके आओ। सब देवता दौड़े दौड़े वापस द्वारिका गए, गणेश जी से जाकर के हाथ जोड़े, बोले आप चलो। अब गणेश जी मुंह फुला के बैठ गए, बोले मैं नहीं जा रहा। जाओ तुम कर आओ ब्याह, ठाकुर जी का ब्याह करके आओ। अरे तुम्हारे हाथ जोड़े, लाओ मोदक बना के ला, मोदक सुंदर सुंदर लेकर के मैं। बोले मुझे नहीं खाना, पेट भूख नहीं है मुझे, अब मैं नहीं जाऊंगा। बोले कब जाओगे? पहले इंद्र से कहो आके क्षमा मांगे। इंद्र ने आके क्षमा मांगी। बोले कि अब क्षमा के बदले जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। बोले कैसे भरपाई करें? बोले मेरो भी ब्याह कराओ। अब जब मेरो भी ब्याह होएगा तब ठाकुर जी को ब्याह होएगा। तब अब ये सुनी हुई कथा है, रिद्धि बुलाई गई, उनसे गणेश जी का ब्याह कराया। तो गणेश जी बोले हम लंबोदर, पेट भी लंबो, मुंह भी लंबो, कान भी लंबे, हमारो भैया एक पत्नी रोटी बना के हमारो पेट नहीं भर पावेगी, 2 चाहिए कम से कम। तो एक ब्याह और करायो। और बोले ठाकुर जी के ब्याह में निर्विघ्नता चाहिए तो विघ्न हरता गणेश जी के कम से कम 2 ब्याह तो कराओ। तब 2 ब्याह भये, रिद्धि सिद्धि दोनों संग आई। अब जब ब्याह है गयो, पहले द्वारिका में ठाकुर गणेश जी को ब्याह करायो। जब ब्याह है गयो तब ठाकुर जी बोले अब चलें, वहां पे हमारी बात निहार रहे हैं सब ससुरारी। बोला हाँ अब चलो। अब क्या हुआ? बोले पहले तो अकेले गणेश जी पूरी बारात में आगे चल रहे थे, कोई दिख ही नहीं रहा था। अब रिद्धि सिद्धि और आगे, अब और कोई और वैसे ही नहीं दिख रहा है। इंद्रादि देवता बोले भैया इनको आगे रहना जरूरी है, चलेंगे। तो ऐसे हमारे श्री गणपति जी कल पूरी बारात में गणेश जी भी थे। ये हाथी के रूप में बारात में सबसे आगे श्री गणपति जी का ही भाव था कि वो आगे चलें। और क्योंकि नगर में हाथी को परमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि भैया अगर वो अपने मन से
मैंने तो यूं सोची कि अगर उनके मन में आ गई कि मैं श्री जी के दर्शन करवे जाऊंगा ऊपर, तो सबरे तो दर्शनार्थी नीचे आ जाएंगे। इसलिए उनको प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि आप हाथी नहीं लेके जाओगे, हाथी को आप अंदर गौशाला के भीतर ले लो। तो मुख्य द्वार से फिर श्री गजानन महाराज भी पूरी बारात में चले। लेकिन है क्या, हाँ अच्छा, हाँ हाँ, कल मंगला में गा रहे थे, बजा रहे थे, सब क्रिया कर रहे थे। कल मंगला में गणेश जी भी विराज रहे थे। तो ये सब तो बस भाव हैं। अब बहुत सारे मेरे विचार हैं, कहाँ कहाँ उनको मैं व्यक्त करूं।